पहले भी पीली पगड़ी है। शाम लाला जियो शाम लाला, पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला, पीली तेरी पगड़ी ते रंग काला, मेरे शाम लाला, मेरे शाम लाला। बड़ा मिस कर रहा हूं। अगर आप गाना चलाओ ना तब ज़्यादा बढ़िया से कर सकते हैं। कितना कितना करते हैं दोनों भाई। बातों का बात करनी है थोड़ा। ओहो, अरे कोई नहीं लेके जा रहा इसको, छोड़। शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया। शाम चूड़ी बेचने कांधे धरी, उसमें चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया। क्या करूँ लेट आई है ना। हाँ माधव में तैयार हुआ था, सोया हुआ था।
को बनाए। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये संग में रहे वहाँ में मोर को कटे कराने। हम तो जो है गुरुदेव जी के नाम पर जो है बहुत है गुरुदेव महाराज के नाम पर बहुत। आज गुरुदेव जी कहते हैं ये गोपिकाएं राधा रानी के पास पहुंच गई है। बोले राधा रानी हमें सब जगह खोजा प्रभु को कहीं मिले नहीं। बोले गोपिका यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारी युक्ति बहिरंग हो गई, काला दिन की अधीन हो गई। लेकिन वो प्रभु कहाँ है? ओ कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। वो कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। वो कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। गुरु के वचन अटल परिमाण ही साधु समागम कीजिए। पढ़िए सुनिए भागवत गीता सदा कृष्ण कीजिए। कृष्ण राम बिन इस जग में कोई मोको मानो तेरे मैं तो तेरे पास। उसको बाहर भरने का प्रयास मत करो। अभी कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं एक जगह बैठ जाओ। गुरुदेव जी के विचार तो बहुत सुंदर दिया है। हम बाहर की जगत में खोजने का प्रयास करें। गुरुदेव जी बोलते थे पहले का समय था कि लोग व्यापार करते थे तो यहाँ से माल कहीं और भेज दिया। जैसे यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से और कहीं भेज दिया। तो वो जो सेठ है वो क्या करता था? समय रहते वहां चला जाता था, वहां से फिर अपना पैसा लेकर निकलता था। गुरुदेव जी कहते हैं एक सेठ जी चले गए, जहां से पैसा लेना था वहां से पैसा ले लिया, जो माल बेचना था वो दे दिया, पैसा ले लिया, ट्रेन के अंदर बैठ गए। अब जैसे वहां से निकले तो गुरुदेव जी कहते हैं दो चोरों ने देखा। अब जब चोरों ने देखा तो चोर उसका पीछा कर ट्रेन में आकर उसके ही संग में है। लेकिन वो सेठ जी भी बड़ा खतरनाक था, वो हमेशा ही ट्रेन में यात्रा करता था। ये हर दिन उसकी तलाशी ले रहे, हर समय उसकी तलाशी ले रहे। जो बाथरूम आने के लिए जाता है तो पूरा के पूरा उसका बिस्तर छान लेते थे ना, बीड़ी आगे पीते थे। तो मैं क्या करता था, जो मेरे पास पैसा है वो तुम्हारे बिस्तर के नीचे में छुपा देता था। और तुम जब भी आते थे तो मेरा बिस्तर चेक करते थे, लेकिन खुद का बिस्तर। आज ये गोपिकाएं कह रही है उसको हम बाहर खोल रहे हैं, लेकिन वो कहा है अंदर ही है। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं। आज गुरुदेव जी कहते हैं ये गोपिकाएं जो है
उस काली जी के पास आकर बैठती है और एक प्रकार से प्रभु की प्रार्थना करती है, जयति देविकम जन्मना व्रज श्रयति गिरा शाश्वतर्षि जयति देविकम जन्मना व्रज श्रयति गिरा शाश्वतर्षि जयति कृष्णा इक्षुतावता कदविधिस्वता काव्यजिन्मते जयति देविकं जन्मना व्रज जयति गिरा शाश्वतर्षि। है प्रभु, आपको उस वैकुंठ को छोड़कर जो है, जैसा वैकुंठ सुंदर है, लेकिन जैसे आप इस व्रत में आए हैं तो उससे भी ये सुंदर बना है प्रभु। आपके संग हम यहाँ पर पधारे हैं, आज आपके नियम में हम जो है आपको पुकारते हैं। आज गुरुदेव जी कहते हैं ये गोपिकाएं हताश होकर जो है प्रभु की प्रार्थना करती है। आज मेरे प्रभु एकदम उनके सामने प्रकट हो जाते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गुरुदेव जी कहते हैं मेरे प्रभु गोपिकाओं के संग में रास रचा रहे, जो रास वहां पर उसको महारास बनते। अभी महारास ये जो खेला जाता है लगभग मेरे ख्याल से गुजरात में अभी है, उसको आप डांडिया बोल सकते हैं या गरबा बोल सकते हैं। हमारे पंजाब में तो भांगड़ा चलता है, हाँ बोले बोले, लेकिन ये जो गुजरात में देखने को मिलता है।
सिवा कोई पुरुष क्या करे महाराज में महाराज श्री करेगी विधि नारी श्री करेगी विधि नारी मानो बात हमारी शांति की पावन मणि पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिलाने वाला ये शांति की पावन मणि पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला ये सुख करने ये दुख हरने 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 ये मधुसूदन की दारनी पापियों को पाप से तारनी श्री भागवत भगवान की है आरती को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती बोल राम धर्म ओ मेरे भोले बाबा बलिहारी प्यार तेरे रूप में ओ मेरे भोले बाबा भोले भोले ओ मेरे भोले बाबा बलिहारी प्यार तेरे रूप में तुम्हारे खातिर मोहन भी आए थे इस देश में मोहन रूप बनाए उनकी मोहन रूप बनाए उनकी आंदवानी भाजप मोहन समझ गए वो सारे राज को भाजप मोहन समझ गए वो सारे राज को किसी बजाई बंसी
कामदेव जी भी जहाँ परास्त हो। गुरुदेव जी कहते हैं यहाँ दो तीन स्वरूप बताए गए हैं कि जब रास चलता है एक दो गोपी और एक मोह, ये पहला रास चलता है। चित्त और बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये आप सुधर ही अष्टम कन्या को धरा के ऊपर पकड़ने का प्रयास किया, वो देवी का रूप लेती है, उस समय छोड़ा। लेकिन गुरुदेव जी कहते हैं आज मैं इस कार्य के लिए उनको बुला रहा हूँ, आपको जाना है, पूरे ब्रजवासियों को आमंत्रित करना है और उनके साथ में दो बालकों को भी लेकर आना है। गुरुदेव जी कहते हैं जब आक्रोश निकले तो कंस ने अपना रथ दे दिया है, मतलब होता है। अरे व्यवहारिक सत्ता में भी आप देखते होंगे, जिसका बच्चा गोदी में नहीं उठाना है उसके बच्चे को गोदी में लेकर घूमते हैं, उसका चुम्बन लेने की भी इच्छा नहीं है, फिर भी फोटो निकालने के लिए। तो देखो मैं आपका नेता हूँ, देखो आपका क्या सेवा करने वाला। कंस ने अपना रथ ले लिया, आक्रोश चुपचाप बैठ कर वहां को गुरुदेव जी कहते हैं जब आक्रोश जी पहुंचे तो रास्ते में भगवान कृष्ण और दाऊ भैया आक्रोश जी ने सब बात बताई। मेरे दादा ने कहा काका अब कंस का समय नजदीक आया है, लेकिन एक काम करना, महल में जाने के बाद मैया यशोदा को मत, मेरे बाबा नंद बाबा को मत, किसी को मत कहे। आज गुरुदेव जी कहते हैं जब आक्रोश जी वहां पहुंचते हैं, पता चलता है कि परसों मेला है और उस मेले के लिए आप सब आमंत्रित हैं। सुबह भैया यशोदा श्रृंगार कराती है, लेकिन आंखों से आंसू टपक रहे हैं। लाला पता मन बड़ा व्यथित है, मन बड़ा दुखी है। कभी अभी तक जो है तो अपने ब्रज के बाहर कभी भेजा, अपने गांव के बाहर कभी तुझे भेजा नहीं लाला, आज मन बड़ा दुखी हो। अपने अरे माताओं जैसे बेटा कहीं नौकरी के लिए जा रहा है, पैकिंग कौन करता है? पैकिंग भी हम ही लोग करते हैं। जब उसको स्टेशन के ऊपर छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसको गले लगाते हैं, बेटा मत जा, हम कहते लेकिन फिर भी मन में आज गुरुदेव जी कहते हैं बाकी जितने भी नंद बाबा गोपाल आदि है वही गाड़ी में बैठ कर निकल पड़ते हैं और मेरे नाना और दाऊ भैया आक्रोश जी के संग में उस रथ में बैठते हैं।
और जब रथ में बैठते हैं रथ कुछ दूरी पर चला जाता है, अक्रूर एकदम रथ को रोक देता है। मेरे प्रभु खड़े होकर देखते हैं तो सब गोपिकाएं वहां खड़ी हैं। दाऊद भैया कहते हैं लाला रुक जा। आज मेरे प्रभु रथ से नीचे उतरते हैं, उन गोपिकाओं के पास जाते हैं जो राधा रानी है, उसको कहते हैं राधे बोलो उसे हम दोनों साथ में। जब यहां पर मैं आया हूं तो मुझे लीला तो करनी है। बोले प्रभु ये सब ठीक है। बोले देख ये जो मेरी बांसुरी है ना, इससे जो बड़ी जल्दी दिया ये बांसुरी पकड़। आज गुरुदेव जी कहते हैं लाला ने अपनी बांसुरी जो है राधा रानी के हाथ में दी है। इसके बाद मेरे प्रभु ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। जब वृंदावन को छोड़ा तू धनुनी धारी का हाथ करूं वासी वदसी सकला या नंदाचे अंगिनी नीलाया जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया। अरे कंस तो बड़ा दुराचारी है, अत्याचारी है। मैं जो कर रहा हूं कहीं मेरे हाथों से पाप तो नहीं होगा। आज गुरुदेव जी कहते हैं अक्रूर के मन में भाव जग रहा है। मेरे प्रभु ने रथ को रोक दिया। आज जो है अक्रूर जी उस जमुना जी में स्नान करने के लिए गए हैं। जैसे उस जल में गोता लगाया है, जब कटरे में चले गए तो आज अक्रूर जी को मेरे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। शेष नाग के ऊपर मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। अब जो है इनका काल कुछ नहीं कर सकता, कंस बच नहीं सकता। निश्चिंत होकर आज मेरे अक्रूर जी रथ को चलाते हैं। बगीचा में रथ खड़ा किया है। आज गुरुदेव जी कहते हैं अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण और बलराम जी को वहीं छोड़ा है और वहीं पर अपने सखाओं का इंतजार करते हैं। स्वागत हो रहा है, गोपिकाएं सम्मान कर रही है। ध्यान रखना, जब सम्मान हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, तो आज ये गोपाल कहते हैं लाला है ना, उस धोबी से आज मेरे लाला कपड़े मांगते हैं। धोबी ऐसी शब्द का प्रयोग करता है, मेरे लाला को क्रोध आता है, ऐसा एक मुक्का मार देते हैं, सीधा स्वर्ग को बन जाता है। बलराम जी कहते हैं लाला अरे उसमें तो केवल दाता मिले तो उसको सीधा लोग नहीं भेज दिया। बोले दाऊ भैया आप तो आप अभी का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत पहले का चिंतन कर रहा हूँ। त्रेता युग में जब मैं अयोध्या में जब था तब वहां पर भी यही था, लेकिन उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम था, वहां पर भी उसने ऐसी ही चुगली करी। प्राण वल्लभा माता सीता को दूर जाना पड़ा। उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम था, लेकिन इस बात में मेरा पुरुषोत्तम हो, इसके मुख से एक शब्द निकला, वो भी बर्दाश्त करने की इच्छा ने धर्म से वकालत मार दिया। आज गुरुदेव जी कहते हैं आज मेरे लाला का एक एक श्रृंगार हो रहा है।
उन वस्त्रों को लेकर जाते हैं किसी दर्जी के पास, दर्जी उनका आज जो है एक वाली है, उसके पास मेरे प्रभु ने मथुरा में मेरे लाला का श्रृंगार होगा। एक कुब्जा नाम की दासी है, सैंद्र जिसका नाम है, आज मेरे प्रभु उसके हाथों से तिलक लगाते थे। ये देवी तुम मुझे तिलक करेगी? बोले प्रभु आज तक आपके ही इंतजार में उस राजा कंस को तिलक करती थी, आज आपके दर्शन हो गए, आपके लिए तिलक नहीं करोगी तो किसको करोगी? आज मेरे प्रभु का तिलक के द्वारा श्रृंगार से देवी की ओर सीधी हो गई। उसने अपने कुटिया में भेज दिया, बोले बाद में आके मिलता। वहां पहुंचता है तो गुरुदेव जी कहते वहां तो सिपाही है, वो हंस कर आज मेरे लाला कहते क्या मैं इसको छोड़ सकता? बोले कोई बात नहीं, छोड़ो। आज गुरुदेव जी कहते हैं मेरे लाला ने देखते ही देखते उस धनुष को उठा लिया, उसकी प्रतिज्ञा चढ़ाते समय वो धनुष टूट गया। और वैसे धनुष टूटता है, ध्यान रखना, उस समय भी धनुष टूटा, लेकिन उस समय जब धनुष टूटा तो गुरुदेव जी कहते वहां पर शादी हो गई। वहां का धनुष टूटता है भगवान राम जी के द्वारा, तो माता जानकी के संग में शादी होती है, लेकिन यहाँ पर धनुष टूटता है तो एक को अपनी मृत्यु की खबर मिलती है, क्योंकि कंस को वर था जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, उसके हाथ से ही तेरी मृत्यु है। वहां पर तो वर वाला है, लेकिन यहाँ पर ये चिंतन का विषय है। आज गुरुदेव जी कहते हैं कंस को पता चलता है श्री राधे गोपाल श्री राधे चिंतन करता है कि धनुष टूट गया है। आज फिर भी जो है मल्ल युद्ध का जो है आमंत्रण दिया, वसुदेव जी को आज जो है मेरे प्रभु ने जो लड़ाई जीतता है वो उस गति पर बैठता है, लेकिन उस गति पर वो स्वयं नहीं बैठे, अपने नाना जी को वहां पर बिठा, बोले मैं इस गति पर नहीं बैठा। समय व्यतीत होता है, 11 साल की उम्र हो चुकी है, और जो क्षत्रिय होते हैं उनके 9 साल के अंदर जन्म संस्कार होना चाहिए। आज गर्गाचार्य जी को बुलाकर प्रायश्चित कर्म करवा के जो है उनके मुंडन आदि करके जन्म संस्कार किए हैं। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि विद्या अध्ययन करने के लिए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मेरे जो गुरु भाई हैं शादी करें, बड़े अच्छे विद्वान, आज गर्गाचार्य जी के कहने पर उनको वहां पर भेजा जाता है। सभी विद्याओं को अवगत करके मेरे प्रभु आते हैं, और जब प्रभु आते हैं तो मन बड़ा खिन्न है, उदास है, आज गुरुदेव जी उद्धव को कहते ध्यान रखना, हम कहते हैं उद्धव जी के पास कोई कमी नहीं है। यदि भक्ति का अभाव होता, ज्ञान का अभाव होता, वैराग्य का अभाव होता तो मेरे प्रभु उनको मिलते, इसलिए दैवी लीला है, इसको समझना जरूरी है। आज गुरुदेव जी उद्धव को कहते बस एक बार करके आज
भगवान कृष्ण की आज्ञा मानकर जो है उद्धव जी निकलते हैं। उद्धव काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देने प्रेम दीवाने। फिर आवाज आती, पिटक झुक झुक कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा गा रहा था, पी कहाँ है ये तो बतलाओ। उलझ कर वस्त्र से काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। गरज पहुंची जहां था गोपियों का विरह मंडल, हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार। आज गुरुदेव जी कहते हैं उद्धव जी वहां पहुंच गए, नंद बाबा के महल में पहुंच गए। मैया यशोदा के पास, नंद बाबा के पास उद्धव जी रात भर चर्चा कर रहे हैं। मैया यशोदा बात कर रही है। राधा कृष्ण।
अब आ जाओ। अभी तो कॉल नहीं डला, वो रुकमन की शादी है तो वो जल्दी जल्दी नहीं लेके गए, तभी वो लेके जा रहे थे। मैं क्या बाहर निकली तो मैं तुझे फोन करूँ। वो बच्चे 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 आना नहीं अब, ये रुक्मणी ये राधा घर कोई नहीं है। रुक्मणी भी पाया आज। अच्छा तो कैब करके आ जाओ। क्या ये क्या बनी है? ये मैम क्या बने हैं? क्या बने हो? बताओ राधा। मैं तो देखती नहीं, मैं चल लेट आ जाएगी, कोई ये काम जरा हो इनके गया साथ कोई यार। अभी टाइम थोड़ा सा इधर होना। चलो बाय। चलो करो। गोलू बांके बिहारी लाल की जय। वो ये इधर इधर हो जाओ, मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो कभी कभार प्रार्थना तो करनी चाहिए। सुख है तब भी प्रार्थना करो, यदि दुख है दुख में भी तो प्रार्थना करो, उसको पुकारो तो सही। हमारे यहाँ कहावत क्या है? अरे जब बच्चा रोता है, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक, हाँ? अरे जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इसलिए माताओं आज मुझे भी कहते इसके द्वारा ये होगा, इसलिए भूल अभी न बरतना है। गुरु की आज्ञा है, 2 मिनट रुक जाए। उनको बोला कि अकेले करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शरवणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शुभम भवतु शुभमंगलम सावधानम।
लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सद्गुरुदेव भगवान की ॐ सङ्गमध्ये तदन्तोऽयं भ्रामित्वा केशवोपरि अङ्गलगणं मनुष्याणां सर्वदुःखं विपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आर्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्यं द्योः दान्तिरन्दितान्तिरापान्यासन्नादेहनागं महिमानः तचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ पराम्बकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ भीष्मक्षुतायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलजम्बकपाण्डलाब्जै पुन्नागजातकैदलमञ्जरीभिः
त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंधपुष्पाणि रागानो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणं परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि या नासो सद्भावना हो कल्याण हो जय हो जय हो जय हो जय हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। कल समय पर पहुंच जाइए। कल